नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपसे यही बात करने वाला हूं कि सफलता कैसे मिले। बार बार असफल हो रहे हैं सर, बड़ी समस्या है। मैं 35 साल का हो गया सर, मैं 30 साल का हो गया सर, मैं 40 साल का हो गया, मैं 45 साल का हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत बार हमें जो है ना झकझोर देता है, परेशान करता है। सर मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं क्या करूं सर। सर याद नहीं होता है सर, जिम्मेदारियां बहुत है सर, घर का काम भी है, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, सबको टाइम भी देना है और सर जॉब भी करना है। सर सफलता कैसे मिले। सर मैंने 5 बार एग्जाम दे लिया सर, मैंने 4 बार एग्जाम दे लिया, लेकिन सर मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा। सर सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे जो अनेक स्टूडेंट कर रहे हैं? क्या इन गलतियों का आप बार बार दोहरान कर रहे हैं जो अनेक स्टूडेंट कर रहे हैं? इस वजह से तो हम असफल नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट कौन सी गलतियां करता है और किन गलतियों की वजह से बार बार असफलता के मार्ग पर जाता है। आप सुनिए मेरी बात। साथियों, बात अच्छी लगे तो लाइक वीडियो को जरूर करना और चैनल से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चले देखो, एक एक पॉइंट बता रहा हूं, आप खुद देखना यहां पर। अगर आपने एक जगह से नोट्स बनाए, आपने खुद ने, साथियों आपने खुद ने अगर नोट्स बनाए हैं, अगर आपने खुद ने क्या किए हैं, नोट्स बनाए हैं, अगर आपने नोट्स बनाए तो इनके ऊपर विश्वास कीजिए आप। अगर आपने खुद ने नोट्स बनाए ना, चाहे आपने 5 किताबों से बनाए, चाहे 8 किताबों से बनाए, चाहे कहीं से भी बनाए आपने, लेकिन अगर नोट्स आपने बनाए हैं तो इनके ऊपर विश्वास कीजिए बस। अगर आपने बनाए हुए नोट्स पर आपका विश्वास नहीं रहा और आप भटक रहे हो, बार बार दुकान पर जा रहे हो, किसी टीचर ने कह दिया कि ये बुक बहुत अच्छी है, आप लेके आ गए, फिर दूसरे टीचर का वीडियो देख लिया, ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें से इतने क्वेश्चन आ गए, इसमें इतने क्वेश्चन आ गए, फिर उस किताब को लेके आ गए। अरे कितनी किताबें इकट्ठी करोगे भाई, कितनी किताबें इकट्ठी करोगे? हाँ, इतना क्या पढ़ पाओगे? इतना टाइम है आपके पास? हाँ, और फिर आप कहते हो मैं सर सफलता नहीं मिलती। असफलता की तरफ तो तुम खुद ही जा रहे हो, फिर कह रहे हो कि सर सफलता नहीं मिलती। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है अपने नोट्स बनाएं और उसके ऊपर पूरा विश्वास करें। ये हो गई। अब ये जो आपने नोट्स बनाए ना, ये कम से कम ये 5 से 10 बार रिवाइज हो जाने चाहिए। 5 से 10 बार इनका रिवीजन हो जाना चाहिए मेरे साथ। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 5 से 10 बार इनका क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। कंटस्ट एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, पेज का कोना तक भी प्राप्त हो जाना चाहिए कि कहां किस कोने में क्या लिखा हुआ है। फिर देखो कैसे सक्सेस नहीं होती। अब आपने डिटेल नोट्स पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो अब आपको यहां पर शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। ये सबसे मेन चीज है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये शॉर्ट नोट्स आपके कहां काम आएंगे? ये आप जब परीक्षा देने के लिए जाओगे ना, इस परीक्षा के दिन केवल आपको यही पढ़ने हैं, फिर आपको यह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे मित्रों। हाँ, आप नहीं बनाते हो पर फिर आप उसी दिन क्या है, फिर इसको पढ़ते फिरते हो। अरे जब इसको पढ़ लोगे क्या आप, हाँ? 10 रजिस्टर होते हैं, 5 रजिस्टर होते हैं कि एक दिन में पूरे हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते। तो ये एक सबसे बड़ी कला होती है सक्सेस स्टूडेंट की, जो आपको फॉलो करनी है। पहले डिटेल नोट्स 5 से 10 बार रिवाइज कर लिया, उनके प्रैक्टिस कर लिए, उनके क्वेश्चन हमने लगा लिए, फिर देखो कैसे चमकता है सितारा। कैसे नहीं चमकेगा भैया। फिर उसके बाद में हमने शॉर्ट नोट्स बनाए और रोज हम उस शॉर्ट नोट्स की हम तैयारी करते हैं, रोज उनको पढ़ते हैं, रोज रोज रिवाइज करते हैं। फिर देखो कैसे नहीं मिल सकते सक्सेस। तीसरी बात जो आप गलती करते हो, अनेक अनेक जगह से अनेक जगह से मैटर इकट्ठा करना, अनेक जगह से मैटर इकट्ठा करना। आप अनेक जगह से क्या कर रहे हो, मैटर इकट्ठा कर रहे हो, वहां से वहां से वहां से। फिर
फिर क्या होगा? क्या इतने मैटर को आप पढ़ लोगे? पढ़ पाओगे इतने मैटर को? नहीं पढ़ पाओगे। और फिर कहते हो कि सर सफलता ही नहीं मिलती है, सफलता ही नहीं मिलती है। अरे एक बात बताओ, हम कमी तो हम खुद कर रहे हैं ना। हजारों जगह से मैटर हमने इकट्ठा कर लिया, हजारों तरह के नोट्स हमने मंगवा लिए। मैं खुद भी नोट्स भेजता हूं, लेकिन मैं स्टूडेंट से सीधी बात करता हूं, अगर आप पढ़ पाओ तो नोट्स मंगवाइए, अगर नहीं पढ़ पाओ तो मत मंगवाइए। मैं सीधी बात करता हूं, मैं खुद ही बोलता हूं इस चीज के लिए। क्या आपके पास नोट्स नहीं है? अगर हैं तो उनके ऊपर पूरा विश्वास करें, और पूरा विश्वास करने के बाद रिवीजन करें, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करें, फिर देखो सक्सेस कैसे नहीं मिल सकती। लेकिन आप तो साहब यहां से मैटर ले लिया, वहां से मैटर ले लिया, और इतना सारा आपने मैटर इकट्ठा कर लिया कि आप खुद ही उसके नीचे दब के रह गए, कुछ नहीं पढ़ पाए। अरे कितने वीडियो देखोगे? इसने ये किताब बता दी, उसने वो किताब बता दी, कितने वीडियो देखोगे भाई? सब अपनी रोटियां सेकते हैं, सब सेक रहे हैं अपनी रोटियां, और आप उनको बस खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। कैसे सक्सेस हो जाओगे बताओ? नहीं हो सकते ना। आप एक बात को एक बार पढ़ने पर क्या याद हो जाएगी? वो गॉड गिफ्ट होता है जिसको एक बार पढ़ने पर सारी चीजें याद हो जाती है। वो तो सक्सेस हमेशा ही होता है, वो तो पहले से सक्सेस है, वो तो लिखा हुआ है उसके सक्सेस। लेकिन हमेशा नहीं हो सकता ना भैया। हाँ, फिर आप कहते हो सर 35 साल की उम्र होगी, सर 40 साल की उम्र होगी, सर सफलता नहीं मिल रही। अरे कैसे की सफलता मिलेगी? हमने तो खुद ने गलतियां हम खुद करते हुए आ रहे हैं, इन्हीं गलतियों से सीखना पड़ता है। बस माइंड में से ये बात निकाल दीजिए कि मेरी उम्र इतनी हो गई, उम्र एक नंबर है। अगर आप बार 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 उम्र के रोने रोते रहोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, एक बार और बताता हूं मैं आपको, एक बात और सुनिए। बहुत सारे स्टूडेंट मीठे जहर में पड़े हुए रहते हैं। मीठा जहर समझते हो? थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, गुजारा चल रहा है, और टाइम हम दे रहे हैं। अरे जब 8 से आप 10 घंटे जब कहीं उस मीठे जहर में उलझे हुए रहोगे, तो क्या आपको सक्सेस मिलेगी? या स्टूडेंट 15-15 घंटे पढ़ रहा है भाई, 15-15 घंटे पढ़ रहा है, तब जाके सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे में जॉब भी कर लूं और 5 घंटे में पढ़ लूं। आप जॉब करोगे, पढ़ोगे, बहुत मुश्किल है। गॉड गिफ्ट होता है ये। अगर आपने सक्सेस मिल गई वो बात अलग होती है, लेकिन पढ़ाई के लिए पूर्ण समर्पित होना पड़ता है। 6 महीने के लिए, जैसे हो गया ना, 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, बस कमरा ही मेरा संसार है, किताबें ही मेरी संसार है, इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और 6 महीने तक अगर आपने ये कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूं कि 6 महीने आपके पूरे जिंदगी के बना देंगे सारे साल। बस ये बात ध्यान रखना मेरे साथियों। एक तो ज्यादा मैटर इकट्ठा मत करना, और सिलेक्टेड मैटर पढ़ना, और सक्सेस की स्टोरी आप जरूर लिखोगे। बस जो मैटर है उसके ऊपर विश्वास करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसको याद करना, और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना। फिर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है? तो विश्वास सबसे मेन चीज होती है। और बार बार वीडियो मत देखो, यहां वीडियो देखा किताबें ले ली, वहां वीडियो देखा किताबें ले ली, वहां वीडियो देखा किताबें, ऐसे नहीं होती तैयारी। ठीक है? बात अच्छी लगे तो जरूर से जरूर, निश्चित रूप से लाइक जरूर, शेयर जरूर करना साथियों। और मैं खुद इसी चैनल पर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास करा रहा हूं। मैंने 27 वीडियो डाल चुका हूं, आप उनको देखिए, वहां से नोट्स बनाइए ईमानदारी से। आप जब देखोगे ना, आपको खुद को लगेगा यार क्या जबरदस्त नोट्स लिखवा रहे हैं सर, कितना तगड़ा मैटर दे रहा हूं आपको, कोई भी नहीं देगा फ्री में। आप देखना उनको। काव्य शास्त्र का मैटर इतना बढ़िया दे रहा हूं, आपको खुद को लगेगा। हिंदी से रिलेटेड आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए। और विश्वास कीजिए मेरा, मैं दिल से पढ़ाता हूं, कभी ऐसे नहीं है कि मैं लालच के साथ में ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, अधूरा छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 27 वीडियो में डाल चुका हूं। कंटिन्यू आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो आ रहे हैं। आप जुड़िए और पढ़िए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और जब ईमानदारी से की गई मेहनत हमेशा सफलता के मार्ग पर लेके जाती है, कभी असफलता के मार्ग पर नहीं लेके जाती। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, और अपने बनाए हुए मैटर पर विश्वास कीजिए। ठीक है साथियों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये है ईमानदारी। आप खुद कहते हो ना, ये देखो, इधर देखो, ये भेजता हूं मैं स्टूडेंट को, ये देखो मेरे हिंदी हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ये भेजता हूं। इसलिए मुझे विश्वास होता है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये हिंदी साहित्य के इतिहास के 2 रजिस्टर आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के भाग 1 और भाग 2, ये 2 रजिस्टर आते हैं। ठीक है? 2 रजिस्टर आते हैं, ये देख लो तुम।
हैंड रिटन है सारा का सारा मैटर, ऐसे नहीं है। ठीक है मित्रों, इसलिए कहता हूं मैं कि सक्सेस के लिए अपने मैटर पर विश्वास करना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले इसके पॉइंट के साथ। आपको अच्छा लगेगा साथियों, और हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को जरूर जुड़िएगा, चैनल से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।